आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। शारदीय नवरात्र के अति पावन दिन प्रारंभ होने ही वाले हैं। इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का सभी भक्तों को अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माता जी के निकट बैठकर विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करना अति कल्याणकारी रहता है। विभिन्न शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्तोत्रम किम न प्रियम, अर्थात स्तोत्र किसे प्रिय नहीं होते। अपने प्रिय स्तोत्रों को सुनकर माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी आता है। आज की इस वीडियो में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इस बार माता रानी अपने भक्तों के घर किस वाहन पर बैठकर आ रही हैं और किस वाहन पर बैठकर प्रस्थान करेंगी। आमतौर पर हम सभी ये जानते हैं कि माता शक्ति का वाहन सिंह है, किंतु नवरात्रि के अवसर पर माता शक्ति वार अर्थात दिन के अनुसार वाहन पर बैठकर आती हैं और उसी प्रकार वार के अनुसार वाहन पर बैठकर प्रस्थान करती हैं। तो इन शारदीय नवरात्रों में माता दुर्गा 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन पालकी में बैठकर अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करेंगी, जो कि शुभ माना जाता है। और 12 अक्टूबर शनिवार के दिन माता रानी चरणायुध अर्थात बड़े पंजे वाले मुर्गे की सवारी कर प्रस्थान करेंगी, जो कि शुभ नहीं माना जाता। अब हम जानेंगे उन 9 अति पावन स्तोत्रों के बारे में जो माता रानी को अति प्रिय हैं। यदि किन्हीं कारणवश आप इन विभिन्न स्तुतियों का पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो वीडियो के अंत में मैं आपको एक अति विशेष और सर्वफलदायक स्तोत्र बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब जब देवताओं पर कोई भी विपत्ति पड़ी, मनुष्यों पर कोई भी विपत्ति आई और उनके द्वारा माता जगदम्बा की स्तुति की गई, तो माता रानी अवश्य प्रकट होकर अपने भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली बनी हैं। इसलिए नवरात्रों के समय में माता जी के निकट बैठकर स्तोत्रों का गायन अवश्य ही करना चाहिए। माता जी की सर्वांग पूजा करने के पश्चात एक माला नवाण मंत्र की करें। तत्पश्चात पहले नवरात्र में शैलपुत्री माता के निकट बैठकर आपको पार्वती पंचकम नामक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह बहुत छोटा और मनभावन स्तोत्र है, जो कि माता पार्वती को अति प्रिय है। दूसरे नवरात्रि में माता दुर्गा के निकट बैठकर ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री दुर्गा आपदुद्धारक स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहता है। यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा लेकिन यथाशीघ्र फल देने वाला स्तोत्र है। तीसरे नवरात्र में माता चंद्रघंटा के स्वरूप को ध्यान करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह 5वां अध्याय माता रानी को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करने वाला उत्तम स्तोत्र है। चौथे नवरात्र में माता कुष्मांडा के निमित्त श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। जब आपका कोई काम किसी भी प्रकार से न बन रहा हो, तब इस स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। 5वां नवरात्र स्कंद माता के निमित्त किया जाता है। माता स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आप श्री संकटा सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। यह प्रभावशाली स्तोत्र पद्म पुराण के अंतर्गत आता है। छठे नवरात्र में माता कात्यायनी देवी की प्रसन्नता के लिए साधक को माता जी के सम्मुख बैठकर श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना शुभ रहता है। 7वां नवरात्र माता कालरात्रि के निमित्त किया जाता है। माता कालरात्रि से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए भक्त को श्री महिषासुर मर्दनी नामक स्तोत्र का पाठ बहुत ही सहज और शुद्ध शब्दों में करना चाहिए। 22 पदों में रचित यह स्तोत्र बहुत अधिक प्रभावशाली है। यदि आप इस स्तोत्र को अच्छे प्रकार पढ़ सकें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। 8वां नवरात्र माता महागौरी के निमित्त किया जाता है। माता महागौरी से
मनोवांछित वरदान प्राप्त करने हेतु उनके प्रसन्नता के लिए साधक को श्री दुर्गाष्टकम स्तोत्र का बहुत मन लगाकर पाठ करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत स्वयं श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान महादेव जी ने माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए श्री दुर्गाष्टकम स्तोत्र का पाठ किया था। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनभावन स्तोत्र है, जिसका पाठ अष्टमी की तिथि में करना अति शुभ होता है। 9वां नवरात्र माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस नवरात्र में माता रानी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों को समस्त कार्यों की सिद्धि प्रदान करने वाले आनंद लहरी नामक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जैसा प्यारा नाम माता सिद्धिदात्री का है, वैसा ही प्यारा यह आनंद लहरी स्तोत्र है, जो कि 20 श्लोकों में संकलित है। इन अति पावन 9 दिनों में भगवान श्री सांब सदाशिव की प्रसन्नता के लिए और उनके द्वारा शुभाशीष प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रेम भाव के साथ इन स्तोत्रों को गाने का प्रयास कीजिए। किंतु यदि आप ये स्तुतियाँ गाने में असमर्थ हैं तो श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ तो आपको अवश्य ही करना चाहिए।